जनाब फजर का वक्त है और मस्जिद नबी की तरफ हम रवां दवा हैं, करीब पहुंच गए हैं बिल्कुल। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप मस्जिद नबी के नीचे जो है ऑटोमेटिक अंडरग्राउंड पार्किंग जो है वो आप कैसे करेंगे और कहां से करेंगे। तो बस ये मस्जिद बिलाल के पास हम पहुंच गए हैं और मस्जिद बिलाल से हम उल्टे हाथ की तरफ जो है जो रास्ता मस्जिद नबी को जा रहा है रोड वो लेंगे, ताकि हम सीधा जो है वो अंडरग्राउंड पार्किंग जो है उसकी एंट्रेंस के ऊपर पहुंच जाए। और बहुत बड़ी अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई है इन्होंने, 2 लेवल्स के ऊपर है, अंडरग्राउंड और फिर लोअर ग्राउंड। अब ये देखें, मैं इस वक्त लेफ़्ट वाला मैंने लिया है, राइट की तरफ मत जाइएगा। ये जो सामने अंडर पास आ रहा है आपने यहाँ नहीं जाना है, आपने फ़ौरन ही राइट के ऊपर जो कट है इस तरफ ले लेना है और फिर आपने एक फ़ौरन ही जो फर्स्ट लेफ़्ट आएगा उसको आप लेंगे। ये छोटा सा आपको यूँ एक तरीके से छोटा सा यू टर्न से लेना पड़ता है, क्योंकि ये जो रास्ता है ये सामने ये वहाँ से डायरेक्ट रोड से कनेक्टेड नहीं है, बीच में फुटपाथ है। ये देखें फुटपाथ की इन्होंने बंद किया। तो अब ये आप यहाँ से निकले, सामने आपको मनाखा स्क्वायर नज़र आ रहा है, मस्जिद हमामा, मस्जिद बकर, और ये मस्जिद नबी है सामने। और लेफ्ट पे ये जो अंडरग्राउंड जा रही है ये है पार्किंग की एंट्रेंस। ये आपने पार्किंग ले ली। पार्किंग है, इसके नीचे लोअर ग्राउंड पार्किंग भी है। ये आप आ गए पार्किंग में। एंट्रेंस
ये आपका टिकट आ गया है, ये आप रख लें साथ में, क्योंकि इसकी पेमेंट जो है वो आप वापसी में अंदर से करते हुए, मशीन से करते हुए आप वापस आ जाएंगे यहाँ पे। चलिए जी चलते हैं। जी सी वन ऑफ द यूनिट्स ऑफ अंडरग्राउंड पार्किंग, और व्हील चेयर एक्सेस भी अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं व्हील चेयर एक्सेस, और हर जगह यूनिट नंबर्स पड़े हैं ताकि आपको याद रहे कि आपने कहाँ गाड़ी पार्क की है और आपने किस पार्किंग से करना है। चलें जी, अजान शुरू हो गई है, तो ये आप एग्जिट लेंगे। हम यूनिट 1B से जा रहे हैं। सीढ़ियाँ भी एस्केलेटर्स। फजर की अजान शुरू हो गई। अभी हम लोअर ग्राउंड पे, ये लोअर ग्राउंड से फर्स्ट ग्राउंड, अंडरग्राउंड की सीढ़ियाँ, यानी बेसमेंट का फर्स्ट फ्लोर। ये जी हम वॉशरूम्स और दूसरे खाने बने हैं, और ये बेसमेंट, फर्स्ट बेसमेंट की पार्किंग इस तरफ से, मैंने सेकंड बेसमेंट यही लोअर ग्राउंड पे की पार्किंग। सीढ़ियाँ जो अमूमन मशीन जो है ना, वो पार्किंग की टिकट की पेमेंट की वो सीढ़ियों के पास ही रखी होती है। तो चूँकि यहाँ नहीं है, तो प्रॉब्ली हम फिर किसी दूसरी जगह से जाके पेमेंट करेंगे। अच्छा, पेमेंट जो है वो आप इनकी मशीन से रखी होती हैं, पे एट मीटर मशीन्स, उस पर भी कर सकते हैं, और आप इनकी ऐप है वो मैं बताऊंगा, मौक़िफ़ ऐप, वहाँ से भी आप उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। ये हम निकल आए सीधे मस्जिद नबी से। हम निकले हैं 364 गेट नंबर, जो कि जन्नतुल बकी के साथ है। अब अजान हो गई, मस्जिद नबी में अंदर बैठ गए आके। पार्किंग जो है वो पे करनी है, तो हम चलते हैं। ये WC के नीचे पार्किंग के एंट्रेंसेस हैं, तो हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपने पार्किंग कहाँ से और कैसे पे करनी है।
एस्केलेटर्स हैं, सीढ़ियाँ भी हैं नीचे जाने के लिए और एस्केलेटर। ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, वुज़ू खाना और हम्माम ऊपर भी हैं, टॉयलेट्स, वुज़ू खाना और हम्माम नीचे भी हैं। वो देखें, वो मशीन लगी है ऑटोमेटिक पार्किंग पेमेंट की। यूनिट नंबर यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब जी आप आ जाएं यहाँ पे, और ये इनके कियोस्क लगे हुए हैं। करना अब आपको ये है कि सेलेक्ट करें, पे फॉर पार्किंग सेलेक्ट करें, ये कहते हैं कि टिकट स्कैन करें। ये स्कैनर है यहाँ पे, ये आपने स्कैन किया। अब यहाँ पे कॉइन्स डालने हैं, यहाँ पे आप कॉइन्स डाल सकते हैं या फिर आप यहाँ पे आप नोट डाल सकते हैं। ठीक है जी, चलें कॉइन्स डालते हैं। कॉइन मुझे पे कितने करने, 2.3 गया, तो ये मैं डालने लगाऊंगा 1 गया। ठीक है, तो मैंने 1.3 1 गया डालना, मैंने 1.3 रह गया, 0.3 रह गया। तो जनाब मैं डालता हूँ ये छोटा वाला, ये 5 पैसे। ठीक है, रिमेनिंग 25 रह गया। अब मेरे पास छोटा वाला पता नहीं है नहीं, मैं फ़िलहाल 1 रियाल डाल देता हूँ तो मुझे बाकी लूज अमाउंट दे देगा। ये इसने मुझे जितनी रिमेनिंग अमाउंट थी तो उसने मुझे यहाँ पे दे दिया। ये मेरे रिमेनिंग कॉइन्स आ गए। मैंने आपने देखा 5 पैसे का भी कॉइन यूज़ किया, तो आप हर किस्म का छोटा बड़ा कॉइन जो है वो यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब आपको ये करना है, ये टिकट जो है ये आप पार्किंग एग्ज़िट गेट पे जाके स्कैन करेंगे तो वो आपका गेट खोल देगा। तो एक तरीक़ाकार तो ये हो गया कि जिसमें आप ये ऑटोमेटिक पार्किंग पेमेंट के जो कियोस्क हैं इसके थ्रू कर सकते हैं। दूसरा तरीक़ाकार जो है वो इनकी ऐप के थ्रू है, तो इसी के बराबर में और उसके पास जो है ये इन्होंने QR कोड्स लगाए हैं। ये ऐप दोनों जगह अवेलेबल है, गूगल प्ले पे में और एप्पल स्टोर पे। तो ये आप डाउनलोड कर लें और आप इसके थ्रू भी आराम से गाड़ी में बैठ के पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो ये भी मैं भी आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे पेमेंट करनी है। अभी हम चलते हैं पार्किंग की तरफ। अच्छा, मैंने चूँकि लोअर ग्राउंड पे लगाई थी तो आप ये देखें यूनिट 1A है, यानी अंडरग्राउंड का फर्स्ट फ्लोर। तो लोअर ग्राउंड के लिए हम एक एस्केलेटर्स और नीचे उतरेंगे, या अगर आप सीढ़ियाँ लेना चाहें तो आप सीढ़ियाँ भी ले सकते हैं। अच्छा, आई थिंक ये जो पेमेंट की मशीन जो है ये लोअर ग्राउंड पे भी है। अभी डबल कंफर्म कर लेते हैं। और सीढ़ियाँ भी जा रही हैं, ये बराबर में सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। हाँ, तो दोनों लेवल्स के ऊपर जो है वो कियोस्क मौजूद हैं, पेमेंट कियोस्क दोनों लेवल से। हम देखें 1B आ गया,
1B पे मैंने पार्किंग की। और ये आपकी 1B की पार्किंग वाली साइड। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना जो पार्किंग टिकट है मस्जिद नबी की अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग का, तो वो आप जो है वो किस तरह से थ्रू ऐप जो है वो कहीं भी अपनी कन्वीनियंस से, आप बेशक मस्जिद नबी के अंदर बैठे हों या अपनी पार्किंग में बैठे हों या इवन बाहर तो नहीं, क्योंकि जब तक आप ये पेड स्कैन नहीं करेंगे या आपको बाहर नहीं निकलने देगा, तो आप इवन मस्जिद नबी में बैठे हो आप आराम से जो है वो इसको पे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने ऐप खोलनी है। आपके पास मोगिफ की ऐप इंस्टॉल हुई भी होनी चाहिए, मोगिफ, ठीक है जी। ये ऐप मैंने खोल ली। अब इसके अंदर आप चले जाइए स्कैन के ऑप्शन में, ठीक है। ये इसने स्कैनर खोल दिया। अब ये कहेगा कि मुझे स्कैन करना है, तो अब हम इसको स्कैन करवाते हैं। अच्छा, ये स्कैनर खोला हमने और ये स्कैन किया। ये इसने डिटेल्स बता दी कि 2 रियाल और 30 हलाला इसको चाहिए। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा कह रहा है कि मोड ऑफ पेमेंट में ई वॉलेट, मैंने ई वॉलेट भी बनाया हुआ है अपना, ठीक है। और मैंने जो है वो अगर मैं आपको पीछे जाके देखूँ तो मैंने कार्ड्स भी ऐड किए हुए थे। तो ये यहाँ से आपको प्रोफाइल से अपना ई वॉलेट और कार्ड्स दोनों मिल जाएंगे। तो जब मैंने कार्ड्स, चूँकि ई वॉलेट बनाते वक्त जो मैंने लोड करवाई थी अमाउंट, वो मैंने थ्रू कार्ड करवाई थी, तो ई वॉलेट और कार्ड दोनों थे। उस वक्त जब मैं स्कैन करता था तो ये हमेशा स्कैन करने के ऊपर जो है, जब ये डिटेल लेके आता था तो कहता था कि आप पे करें, और यहाँ सिर्फ कार्ड का ऑप्शन मुझे देता था कि आप कार्ड के थ्रू करें। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं होता था कि मैं कोई और अपना वॉलेट सेलेक्ट कर सकूं। तो इसकी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी मैंने क्या किया कि मैंने पहले अपने क्रेडिट कार्ड रिमूव कर दिए इस पे से, और अब मेरे पास सिर्फ एक्टिव वॉलेट मेरे प्रोफाइल में था। तो अब इसने ये प्रोफाइल सेलेक्ट कर लिया, उस पर मेरे ऑलरेडी 50 रियाल लोड हुए में। तो अब मैं इसको पे करूँगा। ये मैंने पे का बटन प्रेस कर दिया और ये इसने कहा थैंक यू। अब आप इसको स्कैन करें और आप जा सकते हैं। और ये जो है अगर मैं आपको अब दोबारा से स्कैन करके दिखाऊं तो ये आपको बताएगा कि ये टिकट पे हो चुका है। ये देखें, टिकट पेड। और अब पे करने के बाद आपके पास 15 मिनट है ग्रेस पीरियड, जिसमें आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। तो 15 मिनट में आप आराम से यहाँ एग्जिट कर सकते हैं। तो ये एक तरीक़ाकार और है जो आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे कन्वीनियंट ज़्यादा ये लगता है। इसमें आपको सिक्के विक्के जो हैं, करेंसी, लूज़ करेंसी कॉइन्स जो हैं, वो आपको उसका ख्याल नहीं रखना पड़ता। वरना अदरवाइज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे शुरू में मक्का से मैंने स्टार्ट किया था। तो मक्का में करने की वजह से मैंने 100 रियाल के जो हैं ये लूज़ कॉइन्स लिए थे। तो ये वहाँ मैंने इस्तेमाल किए और फिर यहाँ पे भी आके इस्तेमाल किए। तो ये अदरवाइज़ आपको ये अपने पास रखने पड़ेंगे। तो अगर इस हैसल से बचना चाहते हैं तो फिर आप अपना ई वॉलेट एक्टिव करवाएं और ई वॉलेट से ही पेमेंट करें। अगर आप इवन ई वॉलेट नहीं बनाना चाहते तो नॉट एन इशू, आप बस अपना क्रेडिट कार्ड ऐड कर लें या डेबिट कार्ड ऐड कर लें और ये डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी उठा लेगा। ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपका ई वॉलेट ही से आप पे करें। आप उसको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। अब जी ये आ गया है गेट, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है हाँ है
गेट आ गया और ये आपका स्कैनर आ गया। मैंने थोड़ी सी दूर लगा दी, ज़रा करीब चिपका के लगाऊँ। आ गया, ये आपका प्लेन टिकट। और ये आपका गेट खुल गया। लोअर ग्राउंड पे लगाई है, तो अब हम यहाँ देखें अपर पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। अपर पार्किंग यहाँ से भी आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन मैंने एग्जिट ट्राई किया था तो ये जनरल बकी के पीछे निकालता है और वो रोड इन्होंने बंद की हुई थी, तो मुझे फिर वापस अंदर आना पड़ा लोअर ग्राउंड की पार्किंग में। और फिर मैं लोअर ग्राउंड से अपर पार्किंग में आया और फिर यहाँ से मैं निकला। तो मे भी जब वो रास्ता खुल जाए तो आप लोअर ग्राउंड से भी जनरल बगी की तरफ से एग्जिट कर सकते हैं। जनरल बगी की बैक। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पार्किंग लॉट जो है वो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए मखसूस है, तो वो भी आप सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट एंट्री जो है ये देखिए सब्सक्राइबर्स होंगे, तो आप यहाँ पे। और अमूमन सब्सक्राइबर्स वाली पार्किंग जो है वो खाली होती है। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है मस्जिद नबी में पार्किंग का इशू नहीं है, इतनी बड़ी पार्किंग है कि आपको पार्किंग मिल ही जाती है। लेकिन ये कि अगर आपका सब्सक्रिप्शन के आप ऑप्शंस क्या क्या हैं ये देखना पड़ेगा। ये वही है कि जिस समय मैंने नॉर्मल पेमेंट करके और लिए पार्किंग है, नॉर्मल पार्किंग है। फिर एक इनकी वीआईपी पार्किंग है जहाँ इमाम साहब की गाड़ी खड़ी होती है और कुछ इनके सीनियर ऑफिसर जो हैं उनकी गाड़ी, वो छोटी पार्किंग है क्योंकि वहाँ लिमिटेड लोग की वो पार्किंग है, तो वो उनके लिए। ये भी नॉर्मल पार्किंग है। पार्किंग का सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा मस्जिद नबी का, बहुत ही हैसल फ्री और बहुत ही वसी ह्यूज पार्किंग है कि आपको जो है ना वो मसला नहीं होगा। आप बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही पीस ऑफ माइंड के साथ आराम से अपनी गाड़ी लगा के आप सुकून से जाएं, नमाज़ पढ़ें। मक्का में जो पार्किंग की टेंशन होती है ना, वो एक अलग ही एक पूरा टेंशन का डोज होता है जो बंदे को जो है ना वो मिलता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि पार्किंग का सिस्टम बहुत अच्छा बनाया है और पार्किंग चीप भी बहुत है। आप देखेंगे 1 घंटे की पार्किंग 1 रियाल और उस पर 15% बैट लगाते हैं, तो 1 रियाल और 15 हलाला, यानी 1 रियाल और 15 सेंट्स को यहाँ हलाला कहते हैं। तो कंपेयर करें मक्का की जो चीपेस्ट पार्किंग जो है वो मुझे क्लोजेस्ट बट चीपेस्ट, वो मुझे 10 रियाल पर आवर और उस पर 15% वैट लगाएं तो 11.5 रियाल पर आवर के हिसाब से मुझे चीपेस्ट पार्किंग गवर्नमेंट की पे बाय मीटर ऑटोमेटिक पार्किंग जो होती है वो मुझे मिली। और प्राइवेट सेक्टर में जो चीपेस्ट और क्लोजेस्ट, यानी इसमें क्लोजेस्ट जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है और गवर्नमेंट में भी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी क्लोजेस्ट। तो क्लोजेस्ट के बाद जो ऑप्शंस में जो चीपेस्ट है वो सफ़ा रॉयल ऑर्किड की 23 रियाल वाली, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ ये थोक के हिसाब से पार्किंग सिस्टम बहुत एफिशिएंट है, बहुत आला है और माशाल्लाह से सस्ता बहुत है। अब हम जाएंगे
पता नहीं कौन सी स्ट्रीट थी, वहाँ से निकला। तो ये वो स्ट्रीट है जो कि सीधा बिलाल मस्जिद को जा रही है।